तो जब हम कर्म देख लें, जब सन्यासी पूर्ण कर्म देख लें अपना कि हाँ यहाँ सुख चाहिए हमको और दुख मिलता रहे, एक तरह से हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तो बहुत देर में हो पावे, मतलब दुख भी मिलता रहे साथ में सुख भी थोड़ा बहुत मिलता रहे, तो फिर वो व्यक्ति कहे कि हाँ सबका सुख मिलना चाहिए, इसलिए सबको सुख का संदेश देकर वो चला जाता है ईश्वर के पास, जहाँ पर दुख भी मिश्रित है, क्योंकि जो मिल रहा है वो हम नहीं कर पाते, किसी की मदद चाहे इतनी नहीं कर पाते तो दुख मिलता है, हमें कुछ नहीं मिल पाता तो दुख मिलता है, कोई नहीं सुधर पाता तो दुख मिलता है, कि मतलब कोई हम ज़्यादा अच्छा नहीं करते तो दुख मिलता है, ज़्यादा अच्छा करते हैं तो फिर भी थोड़ा थोड़ा दुख मिलता ही है, दुख भी साथ चल रहा है और सुख। तो यही है कि हमारे काम में कुछ सफल नहीं हो रहा, और या धन की कमी होती है या विद्या की धन की कमी होती है जो हमने सीख नहीं पाए, और सिखाने की भी होती है कि कोई नहीं सीख रहा तो उनको भी दुख होता है। तो यही है कि सीखो, सीख के जल्दी जाओ, तो ये संदेश ले लेता है फिर वो कि ये सीख नहीं रहे, इनको सीखना चाहिए, मनुष्य को इनको इतना ज्ञान मिल रहा है सीखना चाहिए, तो ये खामखा नहीं सीख रहे, तो ऐसा भाव जाता है, तो सीखना चाहिए सबको, फिर वो ऐसे भाव करके चला जाता है कि सीखो, तुम सब सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ। और इतना सीखता नहीं, इतना कष्ट तो होता ही है कि कुछ चीज़ नहीं मिली, ईश्वर नहीं मिले, इतना तो कष्ट तो होगा ही कि कि हमें ज्ञान नहीं मिला कि ईश्वर कैसे है, हमें ये नहीं मिला तो कितना कष्ट है कि हमें कुछ वास्तविक में ईश्वर नहीं, हमारा यही मकसद है कि हाँ ईश्वर कैसे है उसको पता करें, तो ये नहीं मिलता जब तक हम परेशान रहते हैं कि ईश्वर कैसे हैं, तो सोचते रहते हैं अन्य अन्य तरह से, खुश होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की हमारी बुद्धि भी मस्तिष्क भी भूल जाता है कि कैसे गुण है, फिर दोबारा करना पड़ता है, दोबारा उस रास्ते पर चलना पड़ता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है, दोबारा इत्यादि सब चीज़ करनी पड़ती है, स्वाध्याय सब चीज़ चलती रहती है, फिर क्योंकि समाधि लगाने वाला व्यक्ति भी फिर हम लगानी पड़ती है आनंद के लिए, वरना भूल जाता है ईश्वर के गुण, तो वो चाहता है कि इसे निरंतर याद रहे कि कैसे हैं ईश्वर और कैसे हूँ मैं, तो उसके लिए फिर निरंतर चलना पड़ता है ऐसा कार्य। उपासना करते रहते हैं, उपासना की ज्ञान की अवधि है 90 समय तक उपासना करते हैं, जब जितना ज्ञान होगा उतनी अच्छी उपासना होगी, इतना अच्छे फिर ईश्वर मिलेंगे, जितना अच्छा ज्ञान मिल जाएगा पूर्णतः जो ज्ञान होगा, तो ईश्वर किससे पता लगेगा कि हम कि जब तक ईश्वर नहीं मिल जाते उतने तब तक ज्ञान का अभ्यास करना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे, फिर ज्ञान का अभ्यास होगा, फिर वापस उसको ज्ञान को स्मरण करने के लिए फिर अभ्यास करना पड़ता है, तो ये अभ्यास चलता रहता है, तो इसलिए मुक्ति में जाता है योगी, इसलिए कार्य को देख कर, जल्दी कार्य को देख करके मुक्ति में जाने का, कि हमारा इच्छा होती है कि मुक्ति में जाएँ, फिर उन कार्य को देख कर कि हाँ करना पड़ता है, फिर उसके बाद वापस उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा उस वापस को स्मरण करना पड़ता है, और लंबे समय तक, तो फिर मुक्ति में जाना चाहिए कि लंबे इसको स्मरण नहीं हो पाता, मुक्ति में निरंतर स्मरण होता है ईश्वर की मदद सहायता से, तो यही हमारा मकसद है कि जिस अनादि सदा सदा अमर रहने वाले, तो वो हमको सदा अमर रखता है, मतलब सदा हमें अमर, मतलब हमारे ज्ञान को कि हाँ ऐसा है तुम ऐसे हो, सदा स्मरण रखता है कि हाँ ऐसे, तो सदा रहता योग्य सुख को देने वाले, जिसकी न्याय व्यवस्था व्यवस्था से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, तुम लोग भी उसी देव को जानो, उसी से उपासना करते रहो, उसकी उपासना करो तो उसे जानो, तो इसलिए तुम इच्छा करो, मुक्ति की इच्छा करो, तुम चाहे अपने कर्म की, पर करो जो भी कर्म कर रहे हो उसको कर्म को देखो कि हाँ ये कर्म कैसा है, पूर्णतः उसमें देखना है कि इसको कैसे तेज़ी से बढ़े और कैसे ये स्मरण रहे, अपने कर्म को स्मरण भी करते रहे, विश्वास होता रहे, तो फिर जानेगा कि हाँ वास्तव में कर्म कैसे, तो फिर क्या करना है हमें, फिर उस कर्म से निकाल लेंगे कि हमें क्या करना है स्मरण करके, तो फिर हमें चाहिए कि इस स्मरण नहीं हो रहा तो ये करो, ये हमारा काम सफल नहीं हो रहा तो ऐसा करो, अपने से हम मार्ग बदलते रहते, फिर हम अपनी तो योजना बदलते रहे, योजना अच्छी अच्छी मिलेगी और भी चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो ये कि बड़े बड़े गुण वाली बड़े बड़े गुण मिलेंगे, इससे महाविशिष्ट गुण आता, तो इस वर्ष से फिर महागुण विशिष्टायम महागुण मिलेंगे, सर्व जगत प्रकाश, जिन सर्व जगत प्रकाश बताएंगे कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करो, मतलब सर्व जगत प्रकाश का सृष्टो सकल पदार्थानां धातु अभिमानम जगदीश्वर आह्वान करते हैं कि महागुण विशिष्टायाम, कि नहीं मिल पाता, पता नहीं क्या होता है, फिर हमको चाहिए ज्ञान कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, इसको ऐसा करो, या स्मरण कर लिया, सब कार्य सब ज्ञान सब गुण कार्य पूर्णता में है कि कार्य पूर्ण हो जाए, तो फिर कार्य पूर्ण होते हुए सबको पता लगता है कि जब जब जल्दी जल्दी कार्य अपना कार्य करते हुए बढ़ते रहेंगे, तो उससे पता लग सारा ज्ञान उससे ही है, हमारा सारा ज्ञान, और
फल भी की इच्छा नहीं है क्योंकि कर्म को देख करके कि कितनी जल्दी होता है ये कर्म होता हुआ हमें दिख गया तो फिर सब ज्ञान मिल गया कि जितना भी ज्ञान है कि कर्म को देखते हुए कि जो अच्छे विद्वान होते हैं कोई सन्यासी होता देता है कि उसने बहुत अच्छे अच्छे कर्म मतलब बहुत ऊंचा ज्ञान ले लिया मतलब ऊंचा कर्म सृष्टि का देख लिया कि कैसे कैसे सृष्टि होती है फिर उसको कुछ जल्दी जल्दी ही जो गति करता है वो ही आगे बढ़ता है इस क्षेत्र में हो तो जो विस्तार से चलता है तो उस देख लेता है वो विस्तार से चलने वाला कि ये कैसी जल्दी गति हो गई और ये कैसे एक तरह से हो जाएगा देख लेगी कैसे कितनी जल्दी कार्य पूरा होता है। नष्टा विनाश धर्मात मतलब ये कार्य कब पूरा होगा इसको जल्दी पूरा कर लो। तो देख जब ऐसी हमारी भावना होगी कि कार्य को जल्दी पूरा करने का होगा हमारा मानसिकता कि कार्य जल्दी पूरा हो जाए या इसका कैसे कैसे ये पूरा हुआ तो फिर हम एक तरह से रहितानाम जगत कारणाम तो जगत का कारण पता लगेगा एक तरह से फिर पता लगेगा कि हाँ वास्तविक में ये है क्या। तो फिर हम बिल्कुल सरल मार्ग के अनुगामी होंगे। यही है कि पुनर्जन्म में भी फिर एक तरह से हम यही आते हैं हम भूल जाते हैं कि कैसी सृष्टि जल्दी जल्दी होती है कैसे ये कार्य जल्दी होते हैं कैसे इसको हम ज्ञात करें कि कैसा ये जल्दी जल्दी संपूर्ण सृष्टि बदल रही है या हम कैसे इसको देखें कि ये विनाश धर्मा तो कैसे कार्य जल्दी पूरा करे अगर हम ये तुरंत कार्य करके तुरंत फल मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कार्य पूरा हो गया तो बस फल की तो फिर बात रही नहीं इच्छा कि जब कार्य पूरा हो गया तो फल भी होगा एक तरह से। तो ये कार्य के बाद फल मिलता है फिर मोक्ष का फल फिर आते हैं यहाँ पर फिर पाप पुण्य का बराबर फल दिल्ली रखा है इसमें एक तरह से पाप पुण्य के अनुसार था कि मतलब बराबर हो जाता है जब पाप पुण्य हमारा तो फिर आप इस तो मतलब ये कर्म का ये तुरंत कर्म को समझिए कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा किया गया और ऐसे ऐसे करना है तुरंत करें तो पता लगेगा कि हाँ वास्तविक में ये कैसी सृष्टि है कैसी सृष्टि है उसकी कैसी